देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दुर्गेश जी ने। तो सबसे पहले दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दुर्गेश जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब वो यूपीएससी की तैयारी में जुटे थे। साथ ही उसी दौरान आईपीएल भी चल रहे थे और उनका क्रिकेट से बड़ा ही लगाव होने के कारण वो आईपीएल का मैच देखना नहीं भूलते थे, खासकर जब मुंबई इंडियंस का मैच हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस उनकी मोस्ट फेवरेट टीम जो थी आईपीएल में। 3 अप्रैल 2019 ये वो तारीख थी जब दुर्गेश जी को यूपीएससी के एग्जाम के लिए गांव से बाहर जाना था। उनकी ट्रेन स्थानीय रेलवे स्टेशन बरहज से रात के 9 बजे की थी, तो वो समय से आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंच गए। इसी बीच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच भी स्टार्ट हो गया और दुर्गेश जी मैच देखने में कहीं खो से गए। ठीक 9 बजे उनकी ट्रेन भी आ गई, मगर मैच के चक्कर में उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी हुई है। अब ट्रेन बस खुलने ही वाली थी कि उनकी नज़र ट्रेन पर पड़ी और वो समय रहते ही ट्रेन में चढ़ गए। अपने बर्थ पर बैठने के बाद फिर से दुर्गेश जी मैच देखने में व्यस्त हो गए। मैच काफी रोमांचक मोड पर था, मगर मोबाइल के वीक सिग्नल होने के कारण मजा अब किरकिरा होने लगा था। और फिर कुछ देर बाद जो थोड़ा बहुत सिग्नल आ रहा था वो भी चला गया। आखिरकार उन्हें मोबाइल को वापस अपने जेब में रखना पड़ा। वो अभी यही सोच रहे थे कि पता नहीं मैच का क्या हुआ होगा, काश स्कोर ही पता चल जाता। इसी बीच ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने सोचा शायद बाहर स्टेशन पर उन्हें सिग्नल मिल जाए। ये सोचकर दुर्गेश जी ट्रेन से नीचे उतरे, जहां स्टेशन पर बस कुछ ही लाइट टिमटिमा रही थी और 1-2 लोग ही वहां नजर आ रहे थे। रात होने के कारण काफी सन्नाटा था। तभी स्टेशन पर दुर्गेश जी ने अपनी जेब से फोन निकाला और नेटवर्क की तलाश में वहीं प्लेटफार्म पर ही टहलने लगे, मगर उन्हें वहां भी सिग्नल नहीं मिला। आखिरकार जब उन्हें लगा कि सिग्नल नहीं मिलने वाला है तो उन्होंने अपना फोन वापस जेब में रखा और अपनी कोच की तरफ आते हुए उनकी नज़र पानी के नलके पर पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम पानी तो पीते चलें। अभी दुर्गेश जी पानी पीकर पलटे ही थे कि उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसके पास 2 बड़े बड़े सूटकेस थे। थोड़ी देर उसे घूरने के बाद दुर्गेश जी वापस अपनी कोच की तरफ बढ़ने लगे। दुर्गेश जी को कोच की तरफ बढ़ता देख उस औरत ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, अरे भैया सुनो जरा। दुर्गेश जी उसकी बात सुनकर रुके और उसके पास गए। फिर उस औरत ने कहा कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? वो क्या है कि मेरा ये सामान कुछ ज्यादा ही भारी है। इस पर दुर्गेश जी ने पूछा, कहाँ है आपका घर? इस पर वो औरत बोली, वो जो बगीचा दिखाई दे रहा है ना, बस उसी के बाद है मेरा घर। जब दुर्गेश जी ने उस ओर देखा तो उन्हें बगीचे की जगह जंगल दिखाई दे रहा था, वो भी काफी घना जंगल, जिसे वो औरत उन्हें बगीचा बता रही थी। कुछ देर सोचने के बाद दुर्गेश जी ने उस औरत को मना करते हुए कहा, वो क्या है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और मेरी ट्रेन कभी भी खुल सकती है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो वापस अपनी ट्रेन में जाने के लिए मुड़े कि उस औरत ने बड़ी डरावनी आवाज में उनसे कहा, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये सुनते ही जैसे ही दुर्गेश जी वापस उस औरत की ओर पलटे तो उस औरत को देखकर उनके पांव तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल अब वो औरत बिल्कुल बदल गई थी। उसका सर 2 हिस्से में झूल रहा था, उसकी आंखें जमीन पर पड़ी हुई थी, हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। दुर्गेश जी बस उस औरत को देखे ही जा रहे थे। उन्हें उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो सच है
या उनकी आंखों का भ्रम। तभी उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और दुर्गेश जी की एक टांग पकड़कर जोर से खींचा, जिस वजह से वो वहीं बुरी तरह से नीचे गिर पड़े। दुर्गेश जी गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर वो औरत पलक झपकते ही दुर्गेश जी को घसीटते हुए उसी जंगल की तरफ ले जाने लगी। दुर्गेश जी अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। तभी स्टेशन पर मौजूद 2 गार्डों की नजर उन पर पड़ी। वो दोनों भी ये देखकर हैरान थे कि दुर्गेश जी अपने आप ही घसीटे हुए जंगल की तरफ कैसे जा रहे हैं। खैर वो दोनों गार्ड तुरंत ही दुर्गेश जी के पास दौड़कर पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर स्टेशन की तरफ खींचने लगे। कुछ देर की खींचातानी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर जब दुर्गेश जी ने उस औरत के बारे में उन दोनों गार्डों को बताया तो उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि दरअसल वो जंगल के उस पार की ठकुराइन थे जो बहुत ही अमीर थे। वो अक्सर अपने साथ ढेरों सामान लेकर चलती थी दिखाने के लिए। एक बार कुछ डकैतों की नज़र उस पर पड़ गई और उसे यहीं एक रात जब वो कहीं जा रही थी तो उस पर हमला कर दिया। डकैतों ने उसे पहले तो लूटा और साथ ही उसे जान से भी मार दिया। तब से उस ठकुराइन की आत्मा यहाँ पर भटकने लगी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।